सो यस, हेलो एवरीवन, और आई होप आप सभी बहुत जबरदस्त होंगे, राइट। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड बिजनेस माइंडसेट, राइट। बिजनेस का माइंडसेट कैसे बनाया जाता है या फिर अपने काम को एक 10x की स्पीड में कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि जो आज का सेशन है केवल उनके लिए स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए, और ऑलरेडी टॉपिक हमारा देख ही रखा होगा कि हाउ टू बिल्ड बिजनेस माइंडसेट। जो हमारा माइंड है वो तरह तरह की चीजों पे ना जाए या फिर हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्शन में ना ले जाए, और हमारा जो माइंड है वो एक जगह पे फोकस होकर काम करे, जिससे हम अपने काम को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकें, राइट। सो वो सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो आज का सेशन स्पेशल होगा तब जब आप अपने पास एक डायरी और पेन रखेंगे, और विदाउट डायरी एंड पेन आप चीजों को नोट डाउन नहीं कर पाओगे और ना ही सेशन का 100% यूज कर पाओगे, राइट। एंड जितने भी लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि डायरी पेन जरूर ले लें, क्योंकि विदाउट डायरी पेन आप चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और आज मैं खुद बता पा रहा हूँ, मैं अपनी खुद की चीजें आपको कुछ बताऊंगा जिसको मैं आज यूज कर रहा हूँ, जिसको मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और आज मैं जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर पा रहा हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो सेशन है स्पेशल किन किन लोगों के लिए है और स्पेशल किन प्रॉब्लम के लिए, राइट। सो अगर आपको समझ आ रहा है कि सर मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया बट मुझे करना क्या है, सर मुझे यहाँ पे यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे करूँ काम, सर अपने काम को बढ़ा कैसे सकता हूँ, सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया बट मुझे सर पैसे कमाने, सर बताइए मैं क्या करूँ, सर वीडियो भी देख रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे काम को ग्रो करें, एंड सर वीडियो देखने के बाद सर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, सर मेरे दोस्त मुझे मना कर रहे हैं, सर मैं लोगों से बता रहा हूँ जैसा आप बता रहे हो, राइट। इन सभी प्रॉब्लम का आज हम लोग सोल्यूशन जानने वाले हैं। एंड मेनी टाइप्स ऑफ, इससे रिलेटेड भी आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एज द बिगिनिंग, अगर आप स्टार्टअप की हो अभी 2 से 3 दिन हुआ या फिर 10 से 15 दिन हुआ आपके बिजनेस के अंदर आए हुए, ठीक है। सो आपको इन सभी चीजों का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में होते हैं, और जो कामयाब हो जाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। सो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको मैं कुछ चीजें क्लियर करता हूँ, राइट। स्टोरी बहुत अमेजिंग है, ध्यान से सुनिएगा और मुझे पता आप सभी को मजा जरूर आएगी। कमेंट भी कर सकते हो नीचे, टाइप भी कर सकते हो अगर चीजें समझ आ रही हो तो, ठीक है। डायरी पेन ले लिया सभी लोगों ने, एक बार मुझे शो कर सकते हो स्क्रीन पे, क्योंकि सब लोग बिल्कुल मस्त आराम से बैठे हुए हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब कैसे होना है, राइट। इस बिजनेस के अंदर आपकी ग्रो करने में मदद कौन करेगा, या फिर आप अगर ग्रो करेंगे सो फिर कैसे करोगे, वो सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो एक स्टोरी है, एक बार एक रामलाल होता है और एक श्यामलाल होता है, राइट। बहुत अच्छा नेम है। एक होता है रामलाल और एक होता है श्यामलाल, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। जो रामलाल होता है वो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जो रामलाल होता है वो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, और जो श्यामलाल होता है वो बोलता है कि भाई चल यार तू करेगा तो मैं भी कर लूंगा। मतलब दोनों एक दूसरे के दोस्त हो तो सिंपल रिप्लाई यही आता है कि यार अगर तू करेगा तो मैं भी कर लूंगा, ठीक है। और क्या होता है कि सपोज रामलाल को इस डिजिटल मार्केटिंग के एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है, रामलाल को इस डिजिटल मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन दिया जाता है, और उसका जो श्यामलाल होता है वो उसको भी शेयर कर देता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। अब रामलाल देखता है पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो को, प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसको लगता है यहाँ पे चीजें तो बहुत अच्छी हैं, यार बताया भी बहुत अच्छे से जा रहा है, और यहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे स्टूडेंट पैसे कमा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे वो भी पैसे कमा रहे हैं, 10 साल का 15 साल का स्टूडेंट, 20 साल का स्टूडेंट वो भी यहाँ से बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है। यार मैं तो इंटेलिजेंट हूँ और मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बिल्कुल कर ले जाऊंगा। सो क्या लगा यार मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं इसको हमको कैसे नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, राइट। सो उसने क्या किया, चलो यार मैं, वो सोचता है कि चलो यार मैं इस काम को स्टार्ट कर लेता हूँ, और वैसे भी मैं तो क्लास में टॉपर हूँ, स्कूल में भी टॉपर हूँ, ठीक है। सो वो क्या करता है, इस काम को स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो पर्सन होता है जो थोड़ा सा मतलब कि इसका दोस्त होता है, वो बोलता है भाई तू करेगा तो वो भी करूँ, लेकिन वो थोड़ा सा डिसीजन टेकर होता है, मतलब डिसीजन जो भी लेता है थोड़ा सा सोच समझ के लेता है, राइट। वो कोई भी काम अगर स्टार्ट करता है थोड़ा सा सोच समझ के स्टार्ट करता था, लेकिन वो अपने दोस्त के कहने पे उसने भी स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है कि जो रामलाल होता है वो बिजनेस को स्टार्ट कर देता है, उसको करने लगता है, लेकिन जो श्यामलाल होता है वो पहले चीजों को समझता है और थोड़ा सा सीखता है कि यार ये चीज अगर मेरे को बताई जा रही तो कैसे करना है। फिर अब उसके मन में एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन दोनों के मन में आता है। क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर मुझे लाइफ में कुछ भी करना है सो मैं इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आराम से कर सकता हूँ। दोनों के मन में क्वेश्चन आता है, लेकिन जो रामलाल होता है उसको फिर से वह लगता है अरे यार मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ये काम तो आसानी से कर लेना चाहिए और मैं तो कर भी लूंगा। वो बस यही सोचता है और काम करने लगता है। दूसरा जो पर्सन होता है श्यामलाल, वो सोचता है यार अगर मुझे लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है सो मुझे इस फील्ड के अंदर करना पड़ेगा, और बहुत ही जल्दी करना है, राइट। अब उसने सोचा यार जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, वो समझदार इंसान तो क्या करता है थोड़ा सा सीखने पे फोकस करता है, राइट। अब वो थोड़ा सा सीखता है फिर इंप्लीमेंट कर रहा होता है, सीखता है इंप्लीमेंट कर रहा होता है, और इसे करते करते दोनों को 5 साल गुजर जाते हैं। क्या होता है, दोनों को 5 साल गुजर जाते हैं, और पता है 5 साल बाद क्या होता है, 5 साल बाद होता यह है कि जो रामलाल होता है, जो रामलाल होता है वो लोगों को इस एफिलिएट मार्केटिंग के लिए निगेटिव कर रहा होता है, सड़क पे खड़ा होकर लोगों को निगेटिव कर रहा होता है।
और जो श्यामलाल होता है वो अगले 5 साल बाद एक मर्सिडीज कैसी कार से वहां से निकल रहा होता है। पता है डिफरेंट क्या हुआ यहाँ पे? डिफरेंट ये हुआ कि जो रामलाल था उसको खुद का ऊपर वहम था, उसको एटीट्यूड था कि यार मेरे को ये काम तो आता ही है, ऑलरेडी मैं तो बचपन से करता आ रहा हूँ, ये चीजें तो मेरे को पता ही है। और उसका यही वहम, उसका यही एटीट्यूड उसको काम के अंदर ग्रो नहीं करने देता। लेकिन जो श्यामलाल पर्सन था, उसने चीजों को सीखा, सीखने के बाद फोकस किया और इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आज वो कामयाब हो गया। सो मे बी इस फील्ड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दोस्तों के बोलने पे स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी के देखने से स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगा कि भाई इसने लैपटॉप लिया, हम भी कर सकते हैं। इसने मतलब कोई भी अचीवमेंट लिया, कार लिया, बाइक लिया, कुछ भी लिया, तो उनको क्या लगता है मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं, सीखने पे फोकस नहीं करते हैं और उस बिजनेस के अंदर हो जाते हैं फेल। सो सबसे पहले आपको इस बिजनेस को खुद का बिजनेस मानना पड़ेगा। राइट, समझ आया? इस बिजनेस को क्या करना, खुद का बिजनेस। अगर बिजनेस आपका ग्रो करेगा, सिंपल है, आपका जो बिजनेस माइंडसेट बनता है ना, कैसे बनता है? अगर आपके घर में कोई भी शॉप है, अगर आपके पापा ने कोई भी छोटा मोटा बिजनेस खोल के रखा हुआ है, तो उनका माइंडसेट है ना उस काम को ग्रो करने का। कैसे ग्रो कर रहा है? क्योंकि वो उस बिजनेस को अपना बिजनेस मान रहा है। सो सिंपल, आपको भी इस बिजनेस के अंदर अपना बिजनेस मानना पड़ेगा। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मान के करोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। चलिए एक स्टोरी और सुनाता हूँ, जैसे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट कुछ टॉपिक लिख पाऊंगा जो आपको नोट डाउन करना है। राइट, दूसरी स्टोरी बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत खतरनाक स्टोरी वो भी। ठीक है, और इस स्टोरी के अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा कि इस बिजनेस के अंदर आपको गाइड कौन करने वाला है, या फिर इस बिजनेस के अंदर आपको सिखाने कौन वाला है, ये चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो स्टोरी को जिस प्रकार से होती है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक जो ब्रह्मा भगवान होते हैं, ठीक है, उनका मंदिर होता है। राइट, और उनके मंदिर में एक मतलब ये मंदिर एक घर के अंदर बना होता है। राइट, मतलब घर के थोड़ा सा बाहर एक मंदिर बना होता है। और एक हमारे और आपके जैसे एक लड़की होती है, और मतलब कि उसकी एज होती है वही 20 से 22 साल। ठीक है, वो 20 से 22 साल वो ब्रह्मा भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करती है, उनकी बहुत अच्छी भक्त होती है। और वो जो उनका परिवार होता है बहुत रिच खानदान से, मतलब रिच फैमिली वाले लोग होते हैं। राइट, तभी क्या होता है कि वो मतलब कि जो बेटी थी वो डेली आती थी, सुबह पूजा करती थी, दोपहर तक भजन वगैरह करके फिर घर चली जाती थी। मतलब थोड़ी अच्छी एजुकेट पर्सन थी। राइट, अब क्या होता है कि वहीं पे मतलब उसको एक पर्सन वॉच कर रहा होता है, और उसको लगता है ये लड़की तो बहुत सीधी है। उसको क्या लगता है, यार ये लड़की तो बहुत सीधी है, और इसको तो अगर मतलब इसको तो मैं, इसके घर में तो जेवर भी है, गहने वगैरह भी है, पैसा भी बहुत है, इसको तो मैं लूट सकता हूँ आसानी से। तो वो क्या करता है कि एक बाबा का रूप बना के आता है। क्या करता है वो, एक बाबा का रूप बना के और आता है उस लड़की के पास। ठीक है, लड़की के पास आने के, वो लड़की पूजा कर रही होती है, और पूजा करने के बाद उस लड़की से बोलता है भिक्षाम दे, बेटा मुझे जल पिला सकते हो क्या? तो वो बेटी बोलती है बिल्कुल बाबा, मैं आपको जल पिला सकती हूँ। सो अंदर जाती है, वो जल लेके आती है, और जल लेके आने के बाद बाबा उससे क्वेश्चन करता है कि क्या बोलते हैं, मैं जल तभी पीऊंगा, क्या तुमने कोई विद्या अर्चना सीख रखा है? मैं नॉर्मल लोगों का जल नहीं पीता हूँ, और मैं बहुत तांत्रिक बाबा हूँ, और मैं जल तभी पीऊंगा, क्या तुमने कोई तांत्रिक विद्या, मतलब कुछ भी चीजें जो इस जो आप जो ब्रह्मा की पूजा कर रहे हो, क्या हमने तुम्हें इसके फील्ड के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस, मतलब कुछ भी चीजें हैं एक्स्ट्रा, जिससे मैं मान लूं कि तुम बहुत अच्छी भक्त हो, फिर मैं तुम्हारा जल पी सकता हूँ? तो क्या बोलते हैं, वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैं किससे सीखूंगी, अभी तक तो मेरा कोई गुरु ही नहीं है। सो अब वो बाबा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें गुरु मतलब वो लड़की बोलती है कि बाबा आप मुझे ही कुछ सिखा दो। बाबा से बोलती है बाबा आप ही मुझे कोई मतलब गुरु दक्षिणा वगैरह दे दो। तो बाबा बोलता है ठीक है मैं दूंगा। तो बाबा बोलता है मैं तुम्हें दक्षिणा तो दूंगा, मतलब जो भी चीजें विद्या सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें जंगल में सिखाऊंगा। तो वो अब लड़की होती है, वो तो सीधी सादी सिंपल, तो उसने बोला ठीक है बाबा मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। तो वो बाबा बोलता है एक काम करो, तुम घर, तुम्हारे घर में जितने भी जेवर वगैरह गहने वगैरह हैं वो सब तुम लेके जंगल में चलो, और तुम्हें जगह बता दूं वहां पे बैठ के तुम्हें सिखाऊंगा गुरु दक्षिणा। तो बाबा बोलता है ठीक है चलेंगे, और सॉरी वो लड़की बोलती है चलिए। तो लड़की ने क्या किया, सारे सामान लेके और बाबा की बताए हुए जगह पे चली आती है। अब जगह पे चले जाने के बाद बाबा उसको लूट लेता है, मतलब कि सारे उसको जेवर वगैरह गहने वगैरह लूट के उसको एक रस्सी से बांध देता है, और बोलता है कि बेटा अभी मैं कुछ तपस्या करने जा रहा हूँ, और मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इसको खोलना मत। अब लड़की तो वो, उसको तो लग रहा था भाई मेरे को गुरु दक्षिणा मिलेगी। क्या लगा उसको कि मेरे को तो गुरु दक्षिणा मिलेगी और मैं उसी को फॉलो करूंगी, और आज से तो मैं सारी चीजें सेटलमेंट हो जाएंगी। सो वो क्या करती लड़की की, मतलब उस बाबा का वेट करती है कि बाबा आप आएंगे और मुझे चीजें बताएंगे तभी बाबा मुझे खोलेंगे। सो वो लड़की वेट कर रही, तब उसके लड़की के पिताजी खोजते हैं कि यार आज बताओ मंदिर में पूजा करने वाला कोई नहीं मिला, कोई नहीं पूजा करने वाला कोई नहीं है। सो लड़की के पिताजी खोज वगैरह करते हैं सब कुछ, रात में मतलब सर्च वगैरह चालू हो जाता है, फिर जाके जंगल में देखते हैं तो जंगल में लड़की बंधी होती है। अब वो लड़की, उस लड़की के पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ पे किसने बांधा? तो लड़की बोलती है कि मेरे गुरुजी आए थे, वो गुरुजी ने मुझे यहाँ पे बांध दिया है, और वो बोले कि मैं तुम्हें एक विद्या दूंगा जिससे तुम और ज्यादा चीजें सीख पाओगे। ठीक है, अब वो लड़की बोलती है कि वो गुरुजी आएंगे वही मुझे खोलेंगे, पापा आप मुझे मत खोलो। अब बाप उसका जो पिताजी होता है वो तो मतलब परेशान, फिर वो वापस घर आ जाता है। फिर जैसे अगला दिन होता है,
फिर अब उस मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं। अब सिंपल है, जो ब्रह्मा जी की इतनी वो भक्त थी, तो ब्रह्मा जी ने किसी एक इंसान को भेजा, हनुमान जी वगैरह लोगों को, कि बोला जाओ जरा देख के आओ, अपने किसी शिष्य को भेजा और जाके देखिए जाके आज मेरी पूजा क्यों नहीं हुई। सो वो शिष्य आया और उन्होंने देखा कि आज वो तो है नहीं। तो उसने बोला जाओ ढूंढो मेरी भक्त कहाँ है। तो वो जाता है जंगल में, देखता है कि उनकी भक्त तो एक पेड़ से बंधी हुई होती है। और वो बोलता है, नारद जी, हाँ सॉरी नारद जी थे, राइट। सो नारद जी वहां पे बोलते हैं, और नारद जी उससे बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों बंधे हो, यहाँ पे तुम्हें किसने बांधा। तो वो बेटी बोलती है कि नारद जी धन्य हुई, मतलब आपके ऐसे ऐसे प्रणाम वगैरह उनको करती है, और बोलती है मेरे गुरु जी आए थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे बांध रखा, और बोले मैं तुम्हें एक तंत्र विद्या दूंगा जिससे तुम और भी विद्यार्थी हो जाओगी। तो वो बोलती नहीं नहीं, वो एक ढोंगी था, वो एक लुटेरा था, वो तुम्हें लूट के लेके चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। सो वो बोलती नहीं नहीं, वो तो मेरे गुरु है, वही मुझे आके चीजें सिखाएंगे, राइट। सो नारद जी बोलते, नारद जी भी परेशान, और नारद जी चले आते वापस से ब्रह्मा जी के पास। बोलते भैया वो तो बहुत खतरनाक है, उसको एक लुटेरे ने बांध दिया है, और उसको लग रहा है मेरा कोई गुरु आया और उसने मुझे दक्षिणा वगैरह देगा, मतलब कोई मुझे विद्या देगा, और मैं तभी वही मुझे खोल सकते हैं, राइट। अब क्या होता है कि नारद जी भी परेशान, नारद जी भी बोलते हैं अब बताओ मेरी कोई पूजा नहीं, मतलब बहुत अच्छी वो भक्त थी, इसलिए नारद जी वो साक्षात आ गए। और नारद जी आए और उन्होंने भी बोला कि बेटी तुम्हें क्या हुआ, ये क्या, मतलब ये कैसे। तो उसने फिर से बोला कि मेरे गुरु जी आए थे, वो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक विद्या विद्या दूंगा जिससे तुम और धनार्थ, मतलब कि और चीजें ग्रो कर पाओगे, मतलब विद्या से रिलेटेड उन्होंने चीजें बताया था, और वही मुझे आके खोलेंगे। और इसीलिए मैं मुझे आप भी मत खोलिएगा, बाकी आपके भी धन हुई, मतलब ऐसे करके उनको भी प्रणाम वगैरह कर लेती है। अब ब्रह्मा जी भी परेशान कि यार अब कोई इसको खोल तो सकता नहीं, क्योंकि फिर वो तो अनर्थ हो जाएगा, राइट सिंपल। अब वहां पे क्या, लड़की भी परेशान, मतलब लड़की तो खुश थी, वो तो मतलब अपनी भक्ति में और आराधना में मस्त थी। अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों परेशान। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद जी से, जाओ जरा उस लुटेरे को ढूंढ के लाओ, कहाँ पे देखो वो कहीं पे लूटने में लगा होगा, उसको जाओ ढूंढ के लाओ, और बोलो कि भैया गुरु इसको खोलिए चल के, राइट। अब वो क्या करते हैं, नारद जी जाते हैं और उस लुटेरे को ढूंढते हैं, वो सच में किसी नए जगह की प्लानिंग कर रहा था लूटने की। तो उसको बोलते हैं गुरु, क्या बोलते हैं उसको, गुरु चलो उसको चलो। तो अब लुटेरा परेशान कि अरे साक्षात मेरे पास नारद जी कैसे आ गए। सो वो नारद जी वो मतलब लुटेरे से बोलते हैं कि तुमने जिसको बांध रखा चलो उसको खोलो चल के, तुम्हारी एक भक्त है उसको खोलिए चल के। अब वो लुटेरा डरता डरता आता है, डरता डरता आता है, और फिर उसको खोल देता है। डरता डरता आने के बाद फिर उसको खोल देता है। अब वो लड़की बहुत, मतलब कि अब लड़की एक बात बोलती है कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े, राइट। गुरु और गोविंद दो खड़े, काका लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद यो बताए, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ आई कि अब वो लड़की इतनी सौभाग्यशाली हो गई उस लिटेरो की वजह से, उसको नारद जी के दर्शन हो गए, साक्षात ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। तो अब मेरे को बताओ कि उसका असली गुरु कौन है, आप बताइए उसका असली गुरु कौन है, वो लुटेरा या फिर ब्रह्मा जी या फिर नारद जी। सो आई होप इससे एक चीज ये हमें समझ आती है कि जीवन में गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एक ऐसे पर्सन को फॉलो करना चाहिए, अगर हम उस पर्सन को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो मे बी 100% के साथ आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी चीजें आपने सोच के स्टार्ट किया, सब 100% कंप्लीट होगा, राइट। सो इस चीज से ये समझ आती है कि जो भी आपका अपलाइन है ना, उसको 100% आंख बंद करके फॉलो करो, वही आपको चीजें बताएगा। समझ आ रहा है, और वो कोई भी हो सकता है, आपसे एज में बड़ा होगा, आपसे एज में छोटा होगा, डजेंट मैटर वो कैसा दिखता है, लेकिन अगर वो आपका अपलाइन है तो आप उसको आंख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा। और जीवन में वही इंसान कामयाब हुआ है जो किसी भी गुरु को फॉलो करता है, राइट। सो हर एक इंसान ने अपना एक गुरु बनाया। आपको पता है हनुमान जी के गुरु कौन थे, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हनुमान जी के गुरु थे सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन थे, सूर्य भगवान। आपको पता है एक छोटा सा जोक है इसी में। और हनुमान जी गए थे, मतलब हनुमान जी सुना अपने गुरु बना लिया, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो हनुमान जी आते हैं सूर्य भगवान के पास, और सूर्य भगवान ने देखा अरे ये तो वही बालक है जो मुझे खा गया था भूख लगने पे, अब ये वापस से मेरे पास आ रहा, आज कौन सा घोटाला करेगा। तो वो जाता है हनुमान जी सूर्य भगवान के पास और बोलते प्रणाम। तो वो बोलते आज कैसे आना हुआ। तो हनुमान सूर्य भगवान बोलते हैं कि आज कैसे आना हुआ। हनुमान बोलते हैं मुझे तुम्हें गुरु बनाना है। क्या बोलते, मुझे तुम्हें गुरु बनाना है। तो सूर्य भगवान बोलता मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ, मैं तो इधर से उधर जाने वाला, तुम्हें तो सारी चीजें गाइडलाइन सही है। तो बोलता नहीं, तुम जहां जाओगे वही मैं जाऊंगा। क्या बोलते हैं, तुम जहां जाओगे वही मैं जाऊंगा, तुम जो करोगे वही मैं करूंगा। सो मतलब कहने का सिंपल सा फंडा ये है कि हर एक इंसान के लाइफ में गुरु है, और जो इंसान बिना गुरु के काम करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। सो अगर आपने अभी तक एक भी पर्सन को सेलेक्ट नहीं किया है, सो उस पर्सन को सेलेक्ट करो, उसके साथ मिल के काम करो, और देखिएगा अपने बिजनेस के अंदर ग्रो कैसे होगा, राइट। सो आई होप इन दोनों स्टोरी से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने की, राइट। सो सिंपल, आपको एक ऐसे पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको हर एक छोटी से छोटी चीजें बताएगा। दूसरा, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, राइट। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और स्टार्ट भी करते हैं, 10 दिन बाद मैसेज करते हैं, सर
मेरा तो चेक ही नहीं बन रहा सर, मैं क्या करूं? सो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, सबसे पहले चीजों को सीखो, जो अभी आपने कोर्सेज को लिया है या जिस भी आप इंडस्ट्री से हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह उनके बारे में पहले आप जानकारी लो, राइट। दूसरा चीज इन्विटेशन वगैरह सीखे, जो भी हमारे इन्विटेशन करने का छोटा सा फंडा होता है। तीसरा चीज, आप फॉलोअप के, क्लोजिंग के प्रैक्टिस करिए, राइट। आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन कल रिजल्ट मिलेगा। आपको डेली करना पड़ेगा ये काम, आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5 महीने भी करना पड़ेगा। और जब तक ना करने लगो तब तक सीखते रहो, जब तक ना करने लगो तब तक सीखते रहो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, राइट। और रही बात पैसे की, वो तो आप अनलिमिटेड कमाओगे। रही बात पैसे की, वो तो आप अनलिमिटेड कमाओगे, बस केवल एक बार सीख लो। और जो इंसान सीख लेता है वो कभी भी पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता है, और जो इंसान सीखेगा नहीं, वो इंसान कभी भी पैसे भी नहीं कमा पाता है, राइट। सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? चीजों को सीखना पड़ेगा, राइट। सो सभी लोग आई होप सीखने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो एक बार जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, यस सर आज से मैं सीखने के लिए रेडी हो गया हूँ, और मुझे भी श्याम लाल जैसा पर्सन बनना है, ना कि रामलाल जैसा पर्सन, कि मुझे तो सर सब कुछ आता है सर, बस आप बताओ तो हमने तो ज्वाइन कर लिया सर, हमने पैसे दे दिए, आपने बोला बस हमारी तो मर्सिडीज आ जाए, राइट। सो कौन सा पर्सन आपको बनना है? श्याम लाल जैसा, राइट। चीजों को सीख के काम करना है, चीजों को सीख के इंप्लीमेंट करना है। दूसरा चीज, अब हम लोग सिंपल सा फंडा क्या करना है कि फोकस ऑन लर्निंग। सबसे पहले आपको क्या करना है? चीजों को नई नई सीखना है। अगर आप बिजनेस वाला माइंडसेट बनाना चाहते हो, बिजनेस वाला माइंडसेट पता है क्या करता है? जिस इंसान का बिजनेस होता है वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोचता है। क्या सोचता है वो? अपने बिजनेस को मैं ग्रो कैसे कर सकता हूँ। वो नई नई चीजों पे इन्वेस्ट करता है, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करता है, और अपना जो माइंड है ना वो अपने केवल बिजनेस के अंदर लगाता है, ना कि इधर की बातों पे, ना कि उधर की बातों पे, राइट। और हमें आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, ठीक है, और आपको भी सुनने को मिल रही होंगी, ठीक है। सो जो भी बात अभी आपको मिल रही है वो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो, इग्नोर कर दो या फिर उसको। लेकिन कुछ टाइम पे अगर आपने अपने सीखने पे फोकस कर लिया, जो आपका माइंड है ना बहुत शार्प बनेगा। दूसरा चीज, अब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हर एक इंसान को लोग रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं। क्यों पता है ऐसा क्यों होता है? लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपसे बोल देते हैं भाई तो तुम पैसा कमा लेना तब मेरे को स्टार्ट करा देना, या फिर तुमने भी कुछ कमाया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मे भी आपके पास भी आ रहे होंगे, पर मेरे पास भी आए थे, राइट। सो मैंने उस टाइम क्या किया था? बस कुछ नहीं किया, सिंपल यार अपनी लर्निंग पे फोकस किया। आपका दोस्त आपसे ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहा है? क्या आपने ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि जो आपका दोस्त है वो आपसे ऐसा क्यों बोल रहा है कि यार तुम कमा लो फिर मुझे बताना? क्या आप अगर कोई भी शॉप ओपन करते हो या फिर आपके घर में कोई भी शादी या पार्टी है, तो क्या आपका दोस्त कभी आपसे बोलता है कि भाई तुम जब शादी कर लेना तब मुझे बताना? नहीं। क्या आपका घर में बर्थडे है, क्या आपका दोस्त कभी बोलता है कि भाई जब तुम बर्थडे कर लेना तब मुझे बताना? आंसर आएगा नहीं। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उस भाई साहब को या उस दोस्त को इस बिजनेस के बारे में कुछ चीजें नहीं पता है, या फिर पता तो केवल और केवल इन्फॉर्मेशन है। समझ रहे हो वो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उस दोस्त को इस बिजनेस के बारे में कोई भी चीजें नहीं पता, अगर पता भी तो केवल इन्फॉर्मेशन के नाम पे, राइट। और 95% लोगों को ये चीज है, 95% लोगों को इस बिजनेस के बारे में केवल और केवल इन्फॉर्मेशन है। और जब तक आप उनको नॉलेज सही नहीं दोगे, जब तक आप उनको सही नॉलेज नहीं दोगे, तब तक वो किसी के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो फिर बाद में उनको समझ आ जाता है, स्टार्ट भी कर देते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने अंदर नॉलेज लो। चलो अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो 2025 के अंदर इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्कोप क्या रहने वाला है? स्टूडेंट के लिए मैं क्या करने वाली है डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स? क्या आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट? हमें क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए? पहले अभी तक नहीं सीखा तो जाके सीख लो कि इसका आने वाला 2025 के अंदर क्या स्कोप रहने वाला है। नहीं पता हो जाके सीख लो। समझ आ रहा है? तीसरा चीज, अगर आपको इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सर्च करने की कोशिश करो, ना कि इस फील्ड से बाहर जाओ। समझ आ रहा है? उस चीज को सर्च करो और सॉल्व कर दो ना। प्रॉब्लम क्यों बनी है? प्रॉब्लम भी उसी की बनती है जिसका सोल्यूशन होता है। समझ आ रहा है? आपके अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन खराब है तो सिंपल है ना, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो है। समझ आ रहा है? कोई चीज अगर अच्छे के लिए बनी है तो उसको खराब भी होना है, और जो चीज खराब हुई है तो उसका अच्छा भी होना है। समझ आ रहा है? तो सिंपल, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना है, ना कि उस काम से बाहर जाना है। और चीजें याद रखिए। अब आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हो वो तरीके बताता हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने आपको जो भी चीजें बताई ये आपके पास प्रॉब्लम वाली चीजें थी, इसको जाके आप फाइंड करो, इसको जाके सॉल्व करो। दूसरा चीज, अब आपको ग्रो कैसे करना है वो चीजें सीखिए, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो या फिर अपने माइंड को ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि जब आपका माइंड ग्रो करेगा तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। समझ आ रहा है? बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? भैया हमारा माइंड ही नहीं है कि हमें डेली का 2000 कमाना है, हमें चाहिए 200 रुपए। सो मैं क्या करूंगा? जितना काम करूं उससे और कम करूंगा, उसको बढ़ाऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कम करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कतई नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर माइंडसेट बड़ा होगा तभी हमारा बिजनेस बड़ा होगा, राइट।
सो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसे बनता है, कुछ प्लानिंग के साथ, राइट। अगर आप अपने बिजनेस को या फिर अपने माइंडसेट को ग्रो करना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करना सीखो। क्या करना पड़ेगा आपको, खुद पे इन्वेस्ट करना। आप खुद पे कैसे इन्वेस्ट करके, नई नई बुक्स को परचेस करो, नई नई नॉलेज को इंक्रीज करो, नए नए कोर्सेज में अंदर इन्वॉल्व हो जाइए, नई नई ट्रेनिंग्स के अंदर अटेंड करो, गूगल से जाके सीखो। आज यूट्यूब तो हर एक चीज का भंडार बना रखा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन यूट्यूब। समझ आ रहा है, ज्यादातर चीजों को आपको सॉल्व करके रख देगा यूट्यूब। एक बार कोशिश तो करो। अगर आप बिजनेस से बाहर जाओगे तो फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं, जैसी लाइफ चल रही थी वैसी ही चलेगी। लेकिन अगर आपने सोचा यार कुछ करने के लिए, तो सिंपल एक बार जाओ यूट्यूब पे सर्च कर लो। आप अपने अपलाइन से पूछो, अपने स्पॉन्सर से पूछिए, राइट। क्लियर हो गया। सो पहला चीज आपको क्या करना है, अपने आप पे इन्वेस्ट करना सीखो। दूसरा, डेली रिपोर्ट बनाइए। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो, सो आप ये चीज पहले फाइंड करो कि कल मैंने क्या किया था, कल मैंने क्या किया था और आज मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है। बिजनेस कैसे बड़ा होगा भाई, कल आपने जो काम किया होगा उसका आधा करोगे या फिर उससे ज्यादा करोगे। तो सिंपल जवाब है, उससे ज्यादा करेंगे, राइट। सो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, जब आप उस काम से ज्यादा ग्रो करोगे। सो आपको डिटेल में क्या बनाना है कि आज आपने कितने इन्विटेशन किए, कितने फॉलोअप किए, कितने रुपए आपने आप पे इन्वेस्ट किया, और क्या आपने नई चीजें सीखा, कौन से आपने बुक रीड किया, कितने लोगों से आपने बात की, कितनी क्लोजिंग हुई। ये सारी डिटेल आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और वो भी नाइट में, राइट। सो आपको क्या करना है, डेली का आपको रिपोर्ट बनाना है। दूसरा चीज, अब आपको क्या करना है, लर्न न्यू थिंग। अब लर्न न्यू समथिंग कैसे सीख सकते हो, गूगल पे भी जाके विजिट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्कोप क्या रहने वाला 2025 के अंदर, राइट। और मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने बारे में भी कुछ प्लानिंग करो कि 2025 के अंदर आप क्या करके दिखाना चाहते हो, या फिर अपने सिटी के अंदर क्या नई चीजें लेके आना चाहते हो इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। समझ रहे हो। सो आपको ये चीज भी लर्न न्यू करना है, नहीं। और बुक को रीड करना जरूर स्टार्ट करिए। जितने भी लोगों के पास बुक्स नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, 3 बुक्स मैंने बताए हुए, जाके उन बुक्स को परचेस कर लो। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है। यू कैन मतलब थिंक ग्रो एंड रिच। अपनी सोच से अमीर बनिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वर्ग के अंदर आ जाते हैं, उनकी सोच ही नहीं बड़ी हो पाती है। सो कभी भी अमीर नहीं बन पाते, राइट। सो आपको अपनी सोच से अमीर बनना है। समझ आ रहा है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छी बुक है, किसी को नाम पता है, जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा मैं उनसे पूछ रहा हूँ। पहले मैंने बताई थी रिच डैड पुअर डैड, दूसरी थिंक ग्रो एंड रिच, सोच से अमीर बनिए, तीसरी है यू कैन विन, जीत आपकी। पता है इस बुक के अंदर क्या बताया गया है, सारे आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन इस बुक के अंदर मिलने वाला है। क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, सर हम लोगों से कॉल ही नहीं क्लोज कर पाते हैं, सर हमारी क्लोजिंग ही नहीं होती है, सर हम उससे रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते हैं, सर उसको समझा नहीं पाते, कन्विंस नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज नहीं आती है, सर डर लगता है, हेजिटेशन होती है, सर सामने वाले इंसान को कैसे बेचे, उसकी नीड को कैसे फाइंड करें। ये सारी स्टोरीज का कलेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, यू कैन विन के अंदर। बुक बहुत अच्छी, जीत आपकी, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में जाके पढ़ो, बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी, राइट। सो आपको क्या करना है, अब जैसे अभी हमारा जो क्राइटेरिया चल रहा है, जो भी हमारे टारगेट चल रहे हैं, सबसे पहले आप उसका एक रोड मैप तैयार करो कि अगर आपको 120 सेल निकालना है, सिल्वर की क्लोजिंग करना है, गोल्ड की कितनी क्लोजिंग करना है, कैसे कर सकते हो, उसका रोड मैप तैयार करो। सिंपल, अगर मुझे एक दिन का 3,000 रुपए चाहिए, तो 3,000 रुपए के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उतना काम तो पहले अपने पेपर पे डिजाइन कर लो। अगर आपको 15 दिन के अंदर 20,000 रुपए कमाना है या फिर 50,000 रुपए कमाना है, क्या करना पड़ेगा, उसका रोड मैप तैयार करो और अपने एक पेपर पे डिजाइन कर लो। डिजाइन करने के बाद उसको एक वॉल पे चिपका दो। क्या करना है, उसको डिजाइन करने के बाद एक वॉल पे चिपका दो, और वॉल पे चिपकाने के बाद जब जब भी आप वहां पे आओगे या जब जब भी कुछ भी काम करोगे, उसके ऊपर एक बार नजर जरूर जाएगी। और नजर जाएगी, जितनी बार अपने आप ड्रीम्स को देखोगे, उतनी ही जल्दी आपका ड्रीम्स कंप्लीट होता है, राइट। बट आप उसके लिए जो भी आपने प्लानिंग किया उसको हिट कर दीजिएगा। आपने जो भी प्लानिंग डेकोरेट किया है, डिजाइनिंग किया, जो भी चीजें आपने सोचा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो 100%। और इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को या फिर जो भी चीजें आपने सोचा 100% कंप्लीट करने की, और ज्यादा से ज्यादा अपने सीखने पर फोकस करो। रिजेक्शन सबको मिले और आपको भी मिलेगा, आप कोई नया नहीं हो, राइट। सो सिंपल है ये, जो मतलब कि अभी मैंने आपको नॉर्मल सी चीजें बताया है कि जिससे आप अपने बिजनेस के रिलेटेड, या फिर अगर आप बिगिनर्स हो, सो अगर आप ये काम करते हो तो सिंपल आपका ये काम 100% हिट होने वाला है, और आप इस काम के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो, राइट। ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, सो बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।